नमस्कार। कल से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि जगती वासियों ने फॉर द फर्स्ट टाइम किसी बाहरी ताकत को यहाँ पर कोई भी फंक्शन, कोई भी रैली करने से इनकार किया। देखिए, यही तो जगती वासियों को अपनी जगती को अपनाने के लिए करना था पहले से ही, क्योंकि जगती जो है वो कश्मीरी पंडितों का फेस है। जो भी कार्रवाई जगती में होती है, जो भी बात जगती में होती है, वो समझी जाती है कि पूरी कश्मीरी कम्युनिटी की तरफ से है। जैसे जगती में अगर कोई आईएएस करता है तो हम उनको इनाम देते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, हम हर मंच पर बोलते हैं देखो जगती से हमारा एक आईएएस निकला। जगती में अगर कोई केस करता है एकदम हम उस पर फख्र करते हैं। इसी तरह जगती में अगर कोई गलत बात होती है उसकी भी एकदम चर्चा होती है विश्व के मंचों पर, क्योंकि हमारे लोग जो है पूरे विश्व में फैले हुए हैं। कुछ वहाँ पर भीख मांगने गए हैं, कुछ दूसरी स्टेटों में कुछ भीख मांगने गए हैं, कुछ ने अपने किड्स जो है उनको वहाँ पर भीख मांगने के लिए रखा है और यहाँ पर एनजीओ खोल के रखा है, उसमें पैसे लेते हैं। अब उनको पता चला कि हमारी एज चली गई है अब ये एनजीओ को चलाने के लिए, और इसमें अब अकाउंटेबिलिटी होने लगी। अब वो चले गए फॉरेन में और अपने बच्चों को भेजा इधर अपनी वो मुहिम चलाने के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर ये दिल्ली में पैसे जमा करते हैं, अगर ये दिल्ली में इनके एनजीओज़ के हेडक्वार्टर है, अगर दिल्ली में इनके घर है, अगर दिल्ली में इनकी फ्लैट्स है, तो ये दिल्ली में क्यों नहीं रैलियां करते हैं? ये दिल्ली में कोई एजेंडा क्यों नहीं चलाते हैं? इनको इसका मतलब है ये पैसे लेते हैं हमारे नाम पे, ये पैसे लेते हैं जगती के नाम पे। तभी जब इनको कोई चीज़ करनी होती है ये दिल्ली से आकर बैठते हैं यहाँ पर जगती में। जगती में भी इन्होंने अपने एजेंट बना के रखे हैं, उनको ये पे करते हैं, वो इनकी बात आगे पहुंचाते हैं और इनका अरेंजमेंट करते हैं। रिसेंटली इन्होंने एक बैरवों का हवन रखा था यहाँ पे, क्योंकि ये इतने इलिटरेट है, इतने ये नास्तिक है, इनको पता ही नहीं है कि बैरवों का हवन कैसे किया जाता है। उसमें बलि देनी होती है, उसमें मीट चढ़ाना होता है। बैरवों का हवन ऐसे ही थोड़ा ना होता है, ये करेंगे ऐसे ही। और बैरवों का हवन ये जगती में क्यों करेंगे? ये वहाँ दिल्ली में अपने घर में क्यों नहीं करेंगे? इनका दिल्ली का वहाँ पे जो है, वहाँ ये जो एनजीओ चलाते हैं वहाँ क्यों नहीं करेंगे? यहाँ जगती में हर एक इन्होंने समझा है जगती को मंदिर का घंटा, जो भी आकर उसको बजा के चला जाता है विदाउट एनी रीज़न। ये उठ के आते हैं जगती में और जगती में अपना जो इनका एजेंडा होता है, जो हमने देखा है हर वक्त, वो एजेंडा जो है वो एंटी इंडिया होता है, वो एंटी गवर्नमेंट होता है, वो एंटी सोशल होता है, वो अर्बन नक्सलाइट्स को फेवर करता है, वो जेएनयू जीवीज़ की तरह होता है, जिसमें ये इलेक्शन को बायकॉट करने की कॉल देते हैं, जिसमें ये नोटा को वोट देने की कॉल करते हैं। ये सब एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडिया, माओविस्ट, लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चलाते हैं यहाँ पर। और पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में जो भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है उनको ये आइडिया जाता है कि कश्मीरी पंडित जो है वो अब कश्मीरी पंडित नहीं रहे, वो कम्युनिस्ट बन गए, वो माओविस्ट बन गए, वो लेनिनिस्ट बन गए, वो एंटी सोशल हो गए, वो एंटी इंडिया हो गए, वो एंटी हिंदू हो गए, क्योंकि इनका एजेंडा
JNU जीवी जो है, ये जो JNU में ये कॉलें देते हैं कि इंडिया के हम टुकड़े करेंगे, वही ये यहाँ पर देते हैं कि कश्मीर के हम टुकड़े करेंगे, कश्मीर में एक लैंड कारू करेंगे जिसको होमलैंड कहेंगे। वही इनका एजेंडा है। ये पंडित नहीं है, ये कम्युनिस्ट हैं। वो इसी बात से पता चलता है कि इन्होंने विदाउट एनी नॉलेज इन्होंने यहाँ पे बैरों का हवन रखा जगती में। जैसे जगतीवासी सारे बैरों है, इन्होंने यहाँ बैरों का हवन रखा। और अब जब जगती वालों ने इनको यहाँ पे, मैं जगती के लीडरों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये डिसीजन लिया कि यहाँ इनको कोई हवन करने नहीं देना है। अब इन्होंने विदाउट एनी थिंकिंग लाखों रुपए यहाँ के माइग्रेंटों से, जम्मू के माइग्रेंटों से कलेक्ट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलेंडर कैंपेन। मतलब इन्होंने पनुन कश्मीर के कैलेंडर बेचे हैं, हज़ार रुपए में, 2,000 रुपए में, 500 रुपए में हमारे गरीब माइग्रेंट से लिए हैं ये पैसे। ये पैसे अब कहाँ गए? अब चूँकि हवन करने वाले नहीं है तो ये पैसे या तो उन माइग्रेंट्स को वापस दे, या यहाँ पे नगरोटा से थोड़ी दूर चल के एक जगह है, उसको कहते हैं कटल बटल, वहाँ पर ये हवन करे, ये बैरों का हवन। क्योंकि अब इन्होंने हवन का आह्वान किया है, हवन इनको करना पड़ेगा मगर जगती से बाहर। क्योंकि इन्होंने आह्वान किया है, इनको ये हवन या तो अपने घरों में या अपनी फ्लैट्स में या खुद कोई जगह चुन के कैंपों से बाहर कोई भी जगह ये चुने। मैं इनको एक जगह देता हूँ कटल बटल, वहाँ पर ये हवन करें और जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं खासकर उनको वहाँ बुलाए और उनको उस हवन का नवीद करवाए और भैरवों को भी खुश रखे। उस तरह से भैरव भी इनको खुश रहेंगे और जिन पंडितों से इन्होंने पैसे लूटे हैं वो भी खुश रहेंगे। बाकी जगती में भैरवों की कोई हवन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद भैरव है। ये दिल्ली में सारा कुछ इन्होंने खाया, इन्होंने लूटा, यही भैरव है। तो ये दिल्ली में हवन करे, खुद खाए वो, ताकि ये खुश हो जाए, हमें माफ़ कर दे। हमारे नाम पर जो भी ये पैसे लेते हैं उसका लूट खसूट ये करते हैं, उसका बंदर बांट ये करते हैं। तभी यहाँ पर जो इनको पैसे जमा हो गए अब उस पर लड़ाई है। एक ग्रुप कहता है हवन करेंगे, दूसरा ग्रुप कहता है हवन नहीं करेंगे। हवन आपको करना पड़ेगा और वो भी जगती से बाहर। वो आप हवन करो कटल बटल में, वहाँ आपके लिए बहुत अच्छी जगह है हवन करने के लिए। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर जगती वासियों को मेरी तरफ से मुबारक कि उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम जगती को अपनाया। वहाँ कोई एंटी इंडिया, एंटी गवर्नमेंट कोई एजेंडा नहीं चलवाया, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी जो है बार बार लगातार डिफेम हो रही थी, बदनाम हो रही थी कि ये कश्मीरी पंडित आकर 35 साल यहाँ बैठकर खा पीकर फिर भी इंडिया के खिलाफ है, फिर भी ये इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेते हैं, फिर भी ये इलेक्शनों में नोटा का काम करते हैं, फिर भी ये कम्युनिस्ट है, फिर भी ये मार्क्सिस्ट है, ये लेनिनिस्ट है। इनकी आइडियोलॉजी है वो JNU जीवी से मिलती है। ये कश्मीर के टुकड़े करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए उनको बहुत ही उनका आभारी हूँ, उनको शुक्रिया करता हूँ। इसी तरह से वो आगे भी जगती को अपनाए, इसको अपनी जगह समझे, इसको गवर्नमेंट की जगह नहीं समझे, इसको अपनी जगह समझे, अपना घर समझे। यहाँ पे कोई अनटवर्ड इंसिडेंट, एनी एजेंडा किसी भी पार्टी को नहीं चलाने दे। थैंक यू सो मच।